हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सस्ते रशियन ऑयल के बारे में। कौन कौन से कंट्रीज इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हम देखेंगे कि भारत क्या इस हवाले से इकदाम कर रहा है और पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं। हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है मिफ्ता इस्माइल, उनकी एक स्टेटमेंट आई है, ज़रा उसको भी हम देखेंगे कि उसमें उन्होंने क्या कहा है। इस हवाले से हम देखेंगे कि इतनी ज़्यादा मुश्किलात और पाबंदियों के बीच में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं रशियन तेल के हवाले से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो रशिया यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका बहादुर को एक बहुत ज़बरदस्त मौका मिला कि यूरोप में अपने सबसे बड़े राइवल को वो काउंटर करे। उन्होंने डिफरेंट तरीके से रशिया को डाउन करने की कोशिश की, मिलिट्री इमदाद प्रोवाइड की यूक्रेन को, उनको ना सिर्फ स्ट्रेटेजिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश की बल्कि इकोनॉमिक सैंक्शंस उन्होंने बहुत ज़्यादा लगाई। फाइनेंशली, डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली रशिया को उन्होंने आइसोलेट करने की कोशिश की है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। और इसलिए हमने देखा कि जितनी भी अमेरिकन फर्म्स थीं, जितने भी अमेरिकन बिजनेसेस रशिया में ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने तो फ़ौरन ही रशिया से अपने सारे बिजनेसेस उन्होंने ख़त्म कर लिए। ये आप खाने की जितनी भी चेन्स देख लें, मैकडॉनल्ड्स, KFC वगैरह, ये सारे अपने बिजनेसेस बंद कर चुके हैं। और अमेरिका चाहता है कि उसका जो इन्फ्लुएंस है, जितने लोग उसकी बात मान सकते हैं वो उनसे अपनी बात मनवाए। यूरोप और एशिया में जितने इनके दोस्त बैठे हैं या जो आधे दोस्त हैं, उनको ज़रा प्रेशराइज़ करे कि रशिया से अपने ताल्लुकात को ख़त्म करें। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि यूरोप इस वक्त बड़ी मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि यूरोप 60% से ज़ायद अपनी एनर्जी की ज़रूरियात कहाँ से पूरी करता था? रूस से। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता उस डिपेंडेंस को ख़त्म कर रहे हैं अमरीकी दबाव पर। ऑब्वियसली हमने देखा कि अमेरिका ने UN में भी इनके ख़िलाफ़ बड़े इकदाम किए और वहाँ पर जो कई एशियाई ममालिक थे जैसे पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, उन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ वोट नहीं दिया। उन्होंने उसके हक़ में भी नहीं दिया और ख़िलाफ़ भी नहीं, वो एब्सटेन रहे। और ऑब्वियसली उन्होंने बहुत से ममालिक पर यह दबाव डाला कि आप रशिया से अपनी सारी ट्रेड ख़त्म कर दें। जो यूरोपियन ममालिक थे उनकी जो प्राइमरी ट्रेड थी वो एनर्जी की ज़रूरियात थी, मतलब तेल और गैस वो बहुत ज़्यादा लेते हैं रशिया से। 60% से ज़ायद उनकी ज़रूरियात रशिया के थ्रू ही पूरी होती थी। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस डिपेंडेंस को कम कर रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने एक फ्रेश राउंड ऑफ सैंक्शंस के तहत मज़ीद पाबंदियाँ लगाई हैं, जिसके तहत कुछ दिनों तक क्या होगा कि 50% से जायद रशिया की जो इंपोर्ट्स थी ऑयल एंड गैस की यूरोप के अंदर, वो बंद हो जाएंगी। ये सब अमेरिका बहादुर के प्रेशर पर कर रहा है यूरोप। और इसमें से गाहे बगाहे हमें कहीं रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। कुछ ममालिक यहाँ पर कह रहे हैं कि यार ये तो हमारी कमर तोड़ के रख देंगे इस तरह के इकदाम। तो इसलिए ऑब्वियसली यूरोप के अंदर भी अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक झटके में रूस से अपनी सारी तिजारत ख़त्म कर दें। ऑब्वियसली एक ठंडी जगह है, उनको एनर्जी चाहिए, वहाँ पर ऑयल चाहिए, गैस चाहिए, तो इसीलिए वो फ़ौरन रूस से अपनी सारी ट्रेड ख़त्म नहीं कर सकते। अमेरिका बहादुर ये चाहता है कि इस साल के एंड तक यूरोप जितनी इंपोर्ट्स कर रहा है ऑयल एंड गैस की रूस से, वो ज़ीरो पर ले आए इस साल के आखिर तक, यानी कि ज़ीरो इंपोर्ट्स। और यही चीज़ इन्होंने ईरान के साथ भी की थी, जब ट्रंप के दौर में ईरान पर माशी पाबंदियाँ इन्होंने लगाई थी। और इनका टारगेट यही था कि ईरान की जितनी भी ऑयल एंड गैस की एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़ीरो हो जाएं। और हमने 2 साल पहले ये डिस्कस किया था कि किस तरह इंडिया, जो इतना बड़ा ख़रीदार था ईरान के तेल का, उसने भी अमरीकी दबाव के बाद ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। तो यूरोप इस वक्त स्टेप बाय स्टेप सैंक्शंस आयद कर रहा है अमरीकी प्रेशर पर, और जब तक उनके पास बाकी ऑप्शंस सिक्योर नहीं हो जाते वो अभी पूरी डिपेंडेंस ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और रशिया पर अपनी डिपेंडेंस कम कर रहे हैं। और अभी भी वो बहुत सी ऑयल एंड गैस की ज़रूरियात रूस से ही पूरी कर रहे हैं। अब रशिया ऑयल एंड गैस का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और ऑब्वियसली उसकी इकॉनमी को बहुत ज़रूरत है कि वो अब नई नई मार्केट्स तलाश करे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं प्रोडक्शन की वो बंद हो जाएंगी। और ऑब्वियसली उनकी इकॉनमी को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है सैंक्शंस की वजह से, वो मज़ीद उनकी इकॉनमी बैठ जाएगी। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि नई नई मार्केट्स तलाश कर रहे हैं और इनको बहुत सी नई मार्केट्स, उनके दरवाजे खुलते नज़र आ रहे हैं थैंक्स टू एशिया। और दुनिया के 2 सबसे बड़े आबादी वाले मुल्क, दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स, चाइना और इंडिया,
ये दोनों इस वक्त काफ़ी हद तक रूस की मदद कर रहे हैं। भारत के हवाले से ये खबर आई है कि रशिया यूक्रेन जंग के बाद भारत की जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं रशिया से, उनमें 3 गुना इजाफा हुआ है और भारत सस्ते दामों में ये सारा तेल एंजॉय कर रहा है। पिछले 3 माह में जहां पर रशिया के ट्रेडिशनल जो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे यूरोप में, वो अपनी इंपोर्ट्स बंद कर रहे हैं रशिया की, वहीं भारत ने पिछले 3 माह में 34 मिलियन बैरल ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस में हासिल किया है रूस से। 2021 में इसी पीरियड के दौरान भारत की जो ऑयल इंपोर्ट्स थी रूस से, वो सिर्फ 12 मिलियन बैरल्स थी और अब वो 3 गुना बढ़ के 34 मिलियन बैरल्स हो चुकी हैं। भारत वैसे तो दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है चाइना के बाद, लेकिन ऑयल एंड गैस के हवाले से वो तीसरा बड़ा इंपोर्टर है, यानी जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं अपनी ऑयल एंड गैस। वो इस वक्त रशिया के डिस्काउंटेड ऑयल का मज़ा ले रहे हैं। जो यूराल्स क्रूड ऑयल रशिया भारत को देता है, यूराल्स क्रूड ऑयल जो कि रशियन स्टैंडर्ड है, वो ब्रेंट क्रूड ऑयल के मुकाबले में तकरीबन $30 फी बैरल इनको सस्ता मिल रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान ये बात कर रहे थे कि तकरीबन 30% कम, तो ये तकरीबन 30% ही बनता है। अगर $100 फी बैरल हो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत, तो भारत को ये $70 फी बैरल के हिसाब से मिल रहा है रूस से। तो 24 फरवरी से 26 मई की बात करें, पिछले तकरीबन 3 माह में भारत की जो इंपोर्ट्स हैं रशिया से, वो 3 गुना उनमें इजाफा हुआ है। जो पहले $2 बिलियन के करीब थी, अब वो $6.4 बिलियन तक पहुंच गई हैं। और ऑब्वियसली इनमें सबसे बड़ा किरदार ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स का है। अब इसी तरह चाइना भी सिमिलर इकदाम कर रहा है, वो भी सस्ते दामों रूस से इस वक्त तेल खरीद रहे हैं। ये विन विन सिचुएशन है, ये चाइना इंडिया के लिए भी और रूस के लिए भी। रूस पे इस वक्त बहुत सी यूरोपियन मार्केट्स के दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो इस वक्त एशिया ने अपने दरवाजे खोल दिए और एशिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स ने, ये विन विन सिचुएशन है। और इंडिया की तो बात करें तो वो तो वैसे ही एक जिसे कह सकते हैं कि उनकी जो अभी उनके कंज्यूमर की जो बाइंग पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली भारतीय हुकूमत तो चाहेगी सस्ते दामों हमें तेल मिले। अब चाइना पर तो वेस्टर्न प्रेशर काम नहीं करता, भारत पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दबाव है। अमेरिका का भी पिछले दिनों यूएस सेक्रेटरी आए हुए थे, उन्होंने भी इन पर दबाव डाला कि आप इनसे ना ख़रीदें तेल। इसके अलावा वेस्टर्न ममालिक की जानिब से भी गाहे बगाहे स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, वो भारत को सजेस्ट करते हैं कि यार आप इनसे ट्रेड ना करें रूस से। और एक प्रेशर पाकिस्तान पर भी आया था और उसका रिज़ल्ट हम लोगों के सामने है। इस वक्त रूस से सस्ता तेल लेकर भारतीय हुकूमत डेफिनेटली अपना जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा उसमें कमी कर रही है और लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के बड़े बड़े जरीदे ये बात लिख रहे हैं कि वहाँ की जो कंज्यूमर मार्केट है, जो भारत की जो बाइंग पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए भारत की ये कोशिश है कि वो मैक्सिमम सस्ता तेल हासिल करे। यहाँ पर भारत इस तरह बैलेंस कायम कर रहा है कि रूस से वो ट्रेड भी कर रहे हैं, बल्कि 3 गुना उसमें इजाफा हुआ है, जबकि वो अमेरिका के अंडर जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है क्वाड, वो उसका भी हिस्सा है। और क्वाड के हवाले से चाइना और रशिया दोनों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन भारत फिर भी वहाँ उनका हिस्सा है अमेरिका का वहाँ पर। तो ये शो करती है भारत की एक बेहतरीन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच, जिसमें वो वेस्टर्न प्रेशर को रद्द करते हुए अपने हिसाब से सारे फैसले कर रहे हैं। और भारत ने तो स्ट्रेट इनकार कर दिया है अमरीकियों के मुंह पर कि हम रशिया से अपनी ट्रेड ख़त्म नहीं कर सकते। ये हमने आपको 1 महीना पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर कह रहे थे कि यार अब कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कि हमें डिक्टेट करने की कोशिश करें। उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर कहा अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट के सामने कि आप यूरोप से ज़रा पूछें, वो जितना कि हम 1 महीने में उतना तेल नहीं खरीदते जितना वो एक आफ्टरनून में ख़रीद लेते हैं। रशिया यूक्रेन जंग के बाद मॉडर्न हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि एशिया ने यूरोप को कट मार दिया है कि वो कितना ज़्यादा ऑयल ख़रीद रहे हैं रूस से। इस वक्त एशिया रूस से ज़्यादा ऑयल ख़रीद रहा है और 2 सबसे बड़ी मार्केट्स जैसे मैंने पहले बताया, चाइना और इंडिया। अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। इमरान खान ने आपने स्पीचेस में सुना होगा कि उन्होंने कई बार ये मेंशन किया कि हम भी रूस से 30% सस्ता ऑयल ख़रीदने जा रहे थे, लेकिन ये सारा रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और हमारी जितनी भी सारी पॉलिसीज़ थी उनको ब्रेक लगा दी गई। और ये जो हमारा एक ख्वाब था कि हम रूस से सस्ता ऑयल लेकर अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, ये चीज़ नहीं होने दी गई। आइए ज़रा इस पर नज़र डालते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है।
अब पिछले माह से ही पीटीआई के जो लोग हैं जैसे इमरान खान, हमाद अजहर और असद उमर वगैरह, इन्होंने ये एक नैरेटिव चलाया कि जी हम तो सस्ता ऑयल ख़रीदने जा रहे थे और ये हुकूमत ये बेसिकली इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और ये अमेरिकी दबाव पर चल रही है, तो इन्होंने तो ये ऑप्शन बंद कर दिया है। उसके बाद नून लीग के कुछ लोग सामने आए और उन्होंने तो उस वक्त रिजेक्ट कर दिया कि इनकी कोई बातचीत नहीं हुई रूस से सस्ता तेल ख़रीदने के हवाले से। मिफ्ता इस्माइल ने स्ट्रेट अवे डिनाई कर दिया कि कोई बातचीत नहीं हुई। अब कल क्या हुआ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक इंटरव्यू दिया CNN को, जिसमें वो मान गए हैं कि हमने ये जो पिछली गवर्नमेंट थी वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी रूस के साथ, और हमाद अजहर ने तो पहले ही वो डॉक्यूमेंट पेश कर दिया था। लास्ट मंथ ही उन्होंने दिखा दिया था पब्लिक के सामने कि हमारी जो इंगेजमेंट है रशिया से वो शुरू हो गई थी सस्ता तेल ख़रीदने के हवाले से। और इस चीज़ को मिफ्ता इस्माइल ने कल CNN के इंटरव्यू में इंडोर्स किया कि यस, पिछली हुकूमत बातचीत कर रही थी। अब ये जो करंट वज़ीर ख़जाना है, उनकी मुझे एक बात समझ नहीं आई मिफ्ता इस्माइल साहब की। उन्होंने कहा कि हम गंदम तो ख़रीदने का सोच रहे हैं रूस से या यूक्रेन से। उन्होंने कहा लेकिन ऑयल की कोई इसमें अभी फ़िलहाल ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि चूँकि रशिया पर सैंक्शंस आयद हुई हैं, इसलिए हम उनसे चाहते हुए भी ऑयल नहीं ख़रीद सकते। अब CNN की सहाफ़ी ने यहाँ पर थोड़ा सा इसरार किया, उनको थोड़ा सा पुश किया, मतलब उनको एग्जांपल्स दी। उन्होंने कहा कि भारत भी तो ख़रीद रहा है, तो मतलब आप बिल्कुल ही इस ऑप्शन को रद्द कर रहे हैं कि नो रशियन ऑयल। आप वीट की तो बात कर रहे हैं, गंदम की, इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप तेल ख़रीदेंगे। जब उन्होंने पुश किया CNN की इंटरव्यूअर ने, तब जाकर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ठीक है जी, अगर तो रूस पर सैंक्शंस नहीं होंगी और अगर वो हमें सस्ता तेल ऑफ़र करेंगे तब हम कंसिडर करेंगे। अच्छा, अगर सैंक्शंस नहीं होंगी और वो ऑफ़र भी कर रहे होंगे तब भी ये कंसीडर करेंगे? मुझे ये समझ नहीं आई। मतलब इतनी ज़बरदस्त ऑफ़र को कौन ठुकरा सकता है? कौन उस पर सोच विचार कौन करेगा? ये तो स्ट्रेट अवे आपको यस कहना चाहिए। We have talked about buying wheat from Russia. The previous government talked about buying oil from Russia, but I think Russia is under sanctions and they have not responded to the letter written to them by the previous government. But we've actually asked either Ukraine or Russia, whichever country can sell us wheat, we'd be happy to buy wheat from them. So oil is out of the question. Is that what you're telling me? Russian oil out of the question. The previous government wrote a letter to Russian Federation. That letter was never responded to. The Russia has also not offered us any oil and it's now under sanctions. So it really, it's very difficult for me to imagine buying Russian oil. There are other countries who are buying Russian oil. India, for example, your neighbour. So would you be open to buying Russian oil, cheap Russian oil at this point? If Russia were to offer us oil at a cheaper rate and if there were no sanctions on Pakistan to buy Russian oil, then sure. We'd consider that, but दूसरा मुझे इनकी एक बात की समझ नहीं आई, जो बहुत से जर्नलिस्ट और पीटीआई के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने पिन पॉइंट की। उन्होंने कहा कि रशिया पे दूसरे ममालिक पर इस वक्त कोई सैंक्शंस नहीं आए कि वो रशिया से ट्रेड करें या ना करें। इस वक्त फॉर्मली एक दबाव डाला हुआ है अमेरिका बादर ने, मतलब वर्बली उनके वर्बली एक दबाव डाला हुआ है अमेरिका बादर ने कि आप तेल ना ख़रीदें, लेकिन कोई प्रॉपर सैंक्शंस आयद नहीं है। उन्होंने कहा इसका सबूत है कि भारत और भी कई ऐसे ममालिक हैं जो तेल ख़रीद रहे हैं इस वक्त रूस से। तो उन्होंने वहाँ पर मिफ्ता इस्माइल की मिसलीडिंग स्टेटमेंट को पिन पॉइंट किया। उन्होंने कहा रशिया के हवाले से कोई सैंक्शंस नहीं है आप पर, आप ख़रीद सकते हैं तेल। दूसरा उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि अगर रशिया ऑफ़र करेगा और सैंक्शंस भी नहीं होगी तब आप सोचने की बात क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर फिर असद उमर ने ऑब्वियसली फिर ट्वीट करनी थी, वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये बेसिकली अमरीकी ग़ुलाम है, अमरीकी पिट्ठू हैं, इसलिए अमरीका के डर से ये बात नहीं कर रहे कि हम रूस से सस्ता तेल ख़रीदेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिफ्ता इस्माइल ने गंदम के हवाले से क्यों हाँ कर दी और तेल के हवाले से क्यों ना कर दी, और तब जाके कहा सोचने का जब उसकी सहाफ़ी ने उनको पुश किया कि देखो भारत भी तो ख़रीद रहा है, अमरीकी सहाफ़ी ने। तो यहाँ पर समझ ये आती है कि नो डाउट इस करंट रिजीम को थोड़ा बहुत तो डर है अमेरिका बादर का। और मेरी किसी से बात हो रही थी ये रिजीम चेंज से पहले, एक बड़ा एक्सपर्ट बंदा है, मैं बाद में कभी बताऊंगा कि वो क्या डिटेल डिस्कशन थी, लेकिन उन्होंने कहा था उस वक्त इमरान खान का विज़िट हो रहा था रूस का, तो उसने कहा था ये चीज़ बड़ी देखने वाली होगी कि हमारे जो ऑयल एंड गैस मतलब एनर्जी के हवाले से जो मुआहदे हो रहे हैं रूस से, उसने मुझे उस वक्त कहा था कि ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका इनको पूरा होने देगा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये पाइपलाइन बिछाने की बातें
हो रही हैं ना पाकिस्तान तक, ये वेस्ट को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी और फिर उसके बाद जंग शुरू होगी। उसके बाद तो अमेरिका बिल्कुल ही बदमस्त हाथी की तरह कुचलने पर आ गया रशिया को। तो इसीलिए इस वक्त वो शदीद गुस्से में हैं अमरीकी। और इस वक्त जबकि वो पाबंदियाँ आयद कर रहे हैं, इवन यूरोप को उन्होंने रोक दी है, इस वक्त हमारे जैसा मुल्क अगर रूस से कोई ऑयल एंड गैस खरीदने की बात करता है ना, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अमेरिका बादर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वो डेफिनेटली एक गुस्ताखी कर रहा है अमेरिका बादर की। और इसमें और भी कई फैक्टर्स आ जाते हैं कि रशिया डिस्काउंटेड ऑयल ऑफर कर रहा है, यानी कि सस्ते दामों और लोकल करेंसी में, मतलब अगर डॉलर में वो ट्रेड नहीं कर सकते तो फिर लोकल करेंसी की भी वो ऑप्शन दे रहा है। और ये अमेरिका के लिए एक किस्म का ऐलान जंग है कि वो डॉलर की जो हेजीमनी है उसको चैलेंज कर रहे हैं। और यही गुस्सा है ऑब्वियसली बेसिकली उनको चाइना से। चाइना भी बहुत से इस वक्त अफ्रीकी ममालिक से अपनी करेंसी पर ट्रेड करने के हवाले से बातचीत कर रहा है। और इस जंग के बाद जो मुल्क लोकल करेंसी में रूस के साथ ट्रेड करने की बात करेगा वो अमेरिका का दुश्मन होगा। ये जो डॉलर की हेजीमनी है ना, ये अमेरिका के पास सबसे बड़ा हथियार है सैंक्शंस का। वो इजीली किसी भी मुल्क को तबाह बर्बाद कर सकते हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क को पूरी सैंक्शंस आयद करके। और जो कंट्री या गवर्नमेंट उनकी गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं फिर उनको सबक भी सिखाए जाते हैं। जिन मुल्कों में सकत होती है उनके सिस्टम तो प्रेशर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि चाइना है, जैसे कि इंडिया है। ये खुद बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, इनको आप इतनी ईजीली डाउन नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान जिसमें हमारे सिस्टम में ऑलरेडी बहुत से अमरीकी पिट्ठू मौजूद हैं, उस सिस्टम में इतनी कसर ही नहीं रखी गई कि हम अमरीकी दबाव को बर्दाश्त कर सकें। बड़े से बड़ा यहाँ पर जर्नैल हो, बड़े से बड़ा यहाँ पर पावरफुल पॉलिटिशियन हो, वो अमरीकी दबाव के ज़रिए असर आ जाता है। इससे निकलना कोई मुश्किल नहीं है, बड़े मुल्कों ने साबित किया है कि हम निकल सकते हैं। लेकिन जब आपके इंटरेस्ट हो ना बाहर, आपकी जायदादें हों, जब आपको डर हो कि वो एक रात में उन जायदादों को बिल्कुल ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि रशियन ओलिगार्क्स की उन्होंने की थी, तो हमारे फिर यहाँ पर जो अशराफिया बैठी है उसको यही डर होता है कि हम अमेरिका बादर के अगर अगेंस्ट गए तो हमारी जो जायदादें पड़ी हैं कहीं वो ब्लॉक ना हो जाएं। तो ये तो फिर नेशंस के करैक्टर की बात होती है कि कौन आगे खड़ा हो जाता है। और देखें चाइना और इंडिया किस तरह धड़ल्ले से तेल ले रहे हैं, बल्कि ज़्यादा ले रहे हैं और सस्ता ले रहे हैं, अपनी आवाम को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। इस वीडियो के बाद आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। ये मैंने वीडियो बनाई थी एम के भद्रा कुमार के एक एनालिसिस पर। उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह खाली यूरोप पर दबाव नहीं है, मतलब रशिया यूक्रेन जंग के जो झटके हैं वो सिर्फ यूरोप में महसूस नहीं किए जा रहे, उसके झटके यहाँ तक आए हैं, एशिया तक। और बहुत से मुल्कों में ये रजीम चेंज और इस तरह की चीज़ें हुई हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर झटके महसूस किए गए हैं। मतलब इतनी दूर लड़ाई हो रही थी, लेकिन अमरीकी प्रेशर की वजह से यहाँ पर बहुत सी डायनामिक्स चेंज हुई हैं और पाकिस्तान उसकी एक एग्जांपल है। ये आप वीडियो देखें, इसमें आपको सारी समझ लग जाएगी कि और कितनी एग्जांपल्स हैं। लेकिन जो पावरफुल, जो अपने आप को स्ट्रांग समझते थे, जिन्होंने अपनी खुददारी पर समझौता नहीं किया, वो डटे रहे और वो एंजॉय कर रहे हैं, वो रशिया से ट्रेड कर रहे हैं, वो लोकल करेंसीज को एक्टिवेट करने की बात कर रहे हैं। तो फिर इसमें तो फिर आपको थोड़ा टाइम लगता है अपना करैक्टर बनाने में, अपनी थोड़ी सी खुददारी बनाने में, अपनी सालमियत और सॉवरेंटी। पाकिस्तान का इस वक्त जो सिस्टम है, और ऑब्वियसली हर सिस्टम इंसानों से मिलकर बनता है, हमारे यहाँ पर जो इंसान बैठे हैं वो अभी तक शायद तैयार नहीं है कि अमेरिका बादर को उसके मुंह पर ना कह सकें। बाइडन के अंडर अमेरिका बादर अपना सुपर पावर का जो स्टेटस है उसको रीगेन करना चाहता है, मतलब वाहिद दुनिया में एक सुपर पावर। और इसलिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस जंग में वो रशिया को ख़त्म कर दें, और उसके बाद जो नेक्स्ट हदफ होगा उनका वो होगा चाइना। और इस तरह के जो छोटे मोटे ममालिक हैं उनकी तरफ से किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और आप देखेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ा इसमें सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आम बंदा भी समझ सकता है कि जब तक पाकिस्तान में ये अमरीकी नवाज गवर्नमेंट रहेगी या हुकूमत या हुकूमतें जब तक रहेंगी, पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो पाइपलाइन का मंसूबा है, गैस पाइपलाइन का, वो कभी पूरा नहीं हो सकेगा जब तक हमारा स्टेटस को, हमारा पूरा सिस्टम फैसला नहीं कर लेता कि नहीं यार, हमने अपने फ़ायदे, अपनी आवाम के फ़ायदे के हिसाब से फ़ैसले करने हैं, ना कि अमरीकी दबाव पर। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में मिफ्ता इस्माइल ने वीट के हवाले से जो हाँ किया है और तेल के हवाले से जो ना किया है, क्या उस हवाले से अमरीकी प्रेशर कार फरमा था उनके जहन में, या उन्होंने वैसी एक बात की है अपनी नॉलेज के हिसाब से।
कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।